हे गाइस, जब से सीसीएमएन का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है और डीयू बीएचयू के भी जो कट ऑफ वगैरह रिलीज हो रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो। बहुत मैसेजेस में लिंक्डइन और ईमेल पे भी आ रहे हैं कि विच वन आई विल गो फॉर, आइदर आई शुड परस्यू एमएससी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनआईटी त्रिची और आई शुड गो फॉर एमएससी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम डीयू और बीएचयू। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर ही बात करेंगे और सीसीएमएन का जो राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो भी हो गया और कट ऑफ वगैरह भी जो है उनके पोर्टल पे शो हो रहा है। और ये आप कट ऑफ देख सकते हो कि ओबीसी का जो सेकंड लिस्ट में जो कट ऑफ वो 465, जो कि 22 और 23 के रेस्पेक्ट में काफ़ी ही ज़्यादा गया है। और इसके अलावा जो ट्रिपल आईटी का भी कट ऑफ है वो भी देख सकते हो। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए एससी कैटेगरी में बस एक सीट अलॉट हुआ है 782 पे। इसका मतलब कि पहले जो है सीटें फिल हो चुकी हैं राउंड 1 में। और राउंड 2 का भी ये आप देख सकते हो, ट्रिपल आईटी का, एमएससी डेटा साइंस का, और इसके अलावा जो डिफेंस का है इसका भी जो कट ऑफ आप देख सकते हो। तो मेन जो मुद्दा है इस वीडियो का उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, आपको एन आई टी त्रिची लेना चाहिए या फिर आपको डी यू और बी एच यू से एम एस सी स्टैटिस्टिक्स करना चाहिए, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसका मतलब कोई आपको एक लाइन में आंसर एकदम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि आप एन आई टी त्रिची में चले जाओ या फिर एम एस सी स्टैटिस्टिक्स कर लो। वो आपके करियर गोल पे डिपेंड करता है, आगे आपका क्या प्लान है, आगे क्या करना चाहते हो। और एक थोड़ा सा इंटरेस्ट की भी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस में कितना इंटरेस्ट है, या फिर स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आपका उसमें कितना पसंद है। तो मैं सारा जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं एन आई टी त्रिची के और डी यू बी एच यू के, वो सारा कुछ मैं आपको बता देना हूँ कि कहाँ से क्या करने पे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद ये वीडियो आप लोग जब देख लोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुँच जाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसमें कोई विजुअल्स नहीं देने जा रहा हूँ, बस आपको सुनना ही है। तो देखो, एन आई टी त्रिची, अगर देखो आप ये फिक्स कर चुके हो ना, अगर आप बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हो और आप मास्टर्स में जा रहे हो, तो कम से कम अभी ये तो आप अपना जो करियर गोल है वो तो बना लो कि आपको करना क्या है। अब मास्टर्स में आ चुके हो, ये तो आपको पता रहना चाहिए कि आप लॉन्ग टाइम में क्या चाह रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो कि लाइक कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है, मुझे पैसे बनाने हैं, आपका ये चीज़ें अगर फिक्स है कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरे को पीएचडी वगैरह भी नहीं करना है, मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में ही जाना है, मुझे डेटा साइंस जो भी एआईएमएल का जो फील्ड है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी फील्ड है, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो, पूरा तुम्हारा अगर डेडिकेशन है कि उस फील्ड में जाना है, तो देखो एन आई टी त्रिची बेस्ट रहेगा। इसके रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको एन आई टी त्रिची में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज़ वहाँ पे आएंगे। एन आई टी त्रिची की अगर रैंकिंग की भी बात करो, बीटेक वगैरह के लिए, जो टेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो एन आई आर एफ रैंकिंग भी आता है ना, उसमें इंजीनियरिंग के लिए जो एन आई टी त्रिची है वो देखोगे टॉप की जो 8-9 आई आई टीज है उसके बाद इसका रैंक आता है, यानी कि बहुत सारे आई आई टी से भी बेटर होता है एन आई टी त्रिची। तो एक ब्रांड रहेगा, आप अगर रिज्यूमे में कहीं मेंशन किया हो कि आपने एन आई टी त्रिची से पढ़ा है तो एक ये ब्रांड वैल्यू है एक तो कॉर्पोरेट में जाने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड चीज़, जो मैं बोला कि आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ ज़्यादा बेटर कंपनी आएंगी जहाँ ज़्यादा पैकेजेस पे आएंगी। अगर तुम कंपेयर करोगे डी यू और बी एच यू से, तो अगर बी एच यू की बात करोगे तो देखोगे हाईएस्ट पैकेज 16 लाख के आसपास की कंपनियाँ आ जाती हैं, उसमें भी बहुत कम लोगों को लेकर जाती हैं, 3 4 5 ज़्यादा से ज़्यादा। उसी तरह डी यू में भी देखोगे तो सी टी शायद मुझे आता है, लगता है कि हाईएस्ट लेकर के जाता है 20-22 के आसपास, और बहुत कम लोग जाते हैं। यानी कि एवरेज सैलरी अगर डी यू बी एच यू का देखोगे तो वो 10 से 12 के बीच में ऐसे लाई करता है। लेकिन अगर एन आई टी त्रिची में जाते हो तो ये बहुत फ्लैक्सिबल है, वो आपकी स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ जा कर के बहुत अच्छा करते हो, एक तो आपको मौका मिलेगा एन आई टी त्रिची में कि आप डेटा साइंस वाले फील्ड में भी जा सकते हो, या फिर आप खुद को जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो फील्ड होता है उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो। उसका जो कोर्स करिकुलम है, आपने पहले से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है तो आप खुद को डेटा साइंस वाले में भी रख सकते हो, या फिर जो वहाँ का कोर्स करिकुलम है उसको फॉलो करके उसे थोड़ा अच्छे से करके आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली, सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो फील्ड है उसमें भी जा सकते हो। पैकेज काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, वहाँ पे अमेजन जैसे भी कंपनी देखने को मिलेगी और भी जो टॉप की कंपनी है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, और पैकेज भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आप वहीं बोला हूँ कि अगर आप स्किल्स पे ध्यान देते हो, आप क्रैक करते हो, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना फोड़ पाते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये उसका फ़ायदा है एन आई टी त्रिची का। अगर मान के चलो कि अगर तुम अनप्लेस्ड भी रह गए, मतलब ऐसा अगर हो भी गया, तो तुमको एडवांटेज ये रहेगा कि तुम्हारे पास एन आई टी त्रिची का ब्रांड है। अगर तुम ऑफ कैंपस भी अप्लाई करोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा एज मिलेगा। कोई बी एच यू डी यू का स्टूडेंट है और तुम अप्लाई करते हो एन आई टी त्रिची, तुम्हारे रेज्यूमे में मेंशन है, तुमने थोड़ा सा एफर्ट कर दिया, इंटरव्यू अच्छा दे दिया, तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा है ऑफ कैंपस में भी प्लेसमेंट होने लेने का। ठीक है, अब देखो घाटे क्या है मैं ये बताता हूँ एन आई टी त्रिची में। पहला घाटा ये है कि आपको मैं बोला कि कंपटीशन देखो ज़्यादा होगा, वहाँ पे आप चाहोगे कंपनीज अच्छी अच्छी आएंगी, पैकेज आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन फोड़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं बीटेक वाले भी स्टूडेंट्स आपके साथ में बैठेंगे, और भी उसके साथ में जो कोर्सेज़ हैं मतलब इस फील्ड से रिलेटेड,
वो भी स्टूडेंट्स जो है आप बैठेंगे, क्योंकि आज के टाइम देख रहे हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ और भी जो ब्रांचेज हैं उसमें प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं रहा है। इसकी वजह से वो भी स्टूडेंट्स जो है ना सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ना, एमएल वगैरह, डीएल वगैरह, वो भी डेटा साइंस के फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड में कोई भी आ जाता है। तो थोड़ा कंपटीशन आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका पहला थोड़ा-सा डिसएडवांटेज बोलूँगा कि आपको मेहनत वहाँ करना पड़ेगा, प्लेसमेंट अगर अच्छा लेना चाहोगे तो फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है 93 का, जैसे मैं बोला कि अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो ठीक है, और अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस करते हो और एक स्टूडेंट्स को एमएससी स्टैटिस्टिक्स करता है, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी जो है वो ज़्यादा है। आज के टाइम पे देखोगे कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए भी कुछ स्पेशल पोस्ट आ जाते हैं, जिसमें बस स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई कर पाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी सीजीएल का ही देख लो तुम, उसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ऐसे पोस्ट है, उसमें स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है, बस उसमें स्टैट्स वाले एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ आईएसएस, आरबीआई ये जॉब्स भी हैं, उसके साथ साथ स्टेट्स में भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें स्टैट्स वाले जो हैं एलिजिबल रहते हैं। तो ये सब में फिर आप नहीं रह पाओगे, ये सब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक। और अगर आप फिर पीएचडी भी करना चाहोगे तो फिर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा आपके लिए। बैचलर्स आपने स्टैटिस्टिक्स में किया, मास्टर्स फिर आपने कंप्यूटर साइंस में कर लिया, या अगर आप पीएचडी स्टैट्स में करना चाहोगे तो फिर आपके पास वो मास्टर्स डिग्री नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। कुछ आईआईटीज वगैरह होते हैं जहाँ पे आप एलिजिबल तो रहोगे स्टैटिस्टिक्स में करने के लिए, लेकिन आप समझो बैचलर्स बस किए हो स्टैटिस्टिक्स में, मास्टर्स में बहुत सारे ज़्यादा जो डीप में कोर्सेज हैं, जैसे कि टाइम सीरीज हुआ, मल्टीवेरिएट हुआ, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो डीप में पढ़ने रहते हैं। तो वो आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बस एलिजिबल रह के भी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर पाओगे। और फिर आप पीएचडी कंप्यूटर साइंस में भी करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार बस 2 ही साल तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ, कोई स्टूडेंट्स 5 साल से कंप्यूटर साइंस पढ़ते आ रहा है, बैचलर्स मास्टर। तो फिर आप पीएचडी करने में थोड़ा सा आपके पास डिलेमा होगा कि यार मैं कंप्यूटर साइंस में करूँ या फिर स्टैटिस्टिक्स में करूँ। तो अगर देखो, अगर आप एकदम स्ट्रेट हो कि आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, पैसे बनाने हैं, इस फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे डेटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, ये अगर आपके दिमाग में है तो फिर आपके लिए एनआईटी त्रिची विल बी बेटर। उससे बढ़िया नहीं है आपको डीयू और बीएचयू, ठीक है। ये आपके हो गए 93 के प्रोस एंड कॉन्स। अब मैं बताऊं तुमको डी यू बी एच यू का, तो यही चीज़ें तुम अपोजिट रख लो। देखो, अब मैं डी यू और बी एच यू की बात करूँ तो आपको प्लेसमेंट यहाँ भी हो जाएंगे। प्लेसमेंट देखो डी यू बी एच यू में भी काफ़ी अच्छा रहा। परसेंटेज की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस्ड, ठीक है, तो अच्छे नंबर में प्लेस्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप पैकेज की बात करोगे तो फिर वहीं मैं बोला ना 10 से 11 लाख पैकेज, एवरेज 8 लाख 7 लाख पे भी स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। तो आपका जो है पैकेज वो कम रहने वाला है। प्लेस्ड हो जाओगे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, फिर भी अगर इस बार ही अगर मैं बीएचयू की बात करूँ तो लगभग 85 टू 90% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हैं, और डीयू में भी लगभग मतलब 75-80% तो हो ही गए होंगे। एग्जैक्ट मुझे डीयू का आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा प्लेसमेंट हो गया है लास्ट आते आते तो प्लेसमेंट कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के मैक्सिमम लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ से भी। ये आपका जो है और पैकेज जो है कम रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू एन आई टी थ्री जी। लेकिन फ़ायदा यहाँ पे ये है कि आपको कंपटीशन कम रहेगा। अगर आप डीयू में या फिर बीएचयू में एडमिशन लेते हो तो आपके पास मतलब कंपटीशन के नाम के पे बस आपके बैचमेंट होने वाले हैं। यानी कि अगर आप डीयू में हो या बीएचयू में हो तो जो इस बार सीयूईटी क्रैक करके गए हुए हैं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, बस उनके साथ ही आपका कंपटीशन है। हो सकता है कि वो नंबर 80 स्टूडेंट्स हो, 90 स्टूडेंट्स हो, यानी कि बस 80 90 100 स्टूडेंट्स में ही आपका कंपटीशन रहने वाला है। और सारे के सारे जो हैं एक ही स्ट्रीम से हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, तो कौन कितना पानी में, ये सारा कुछ आपको पता रहता है। एनआईटी त्रिची में ये नहीं होने वाला है। आपको नहीं पता है बीटेक वाले क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ। और यहाँ पे आप जो है सेम क्लास में सब लोग बैठे हो, तो हाँ कितना कंपटीशन है अपने क्लास में, ये सारा कुछ आपको पता रहने वाला है। तो कंपटीशन नहीं रहेगा, आपको जो है कम मेहनत में प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। पैकेज कम रहेगा लेकिन कम मेहनत में आपको प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और कंपनीज़ की देखो मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो है बहुत कम ही आएंगी। अगर डी यू बी एच यू की ही मैं बात करूँ तो बहुत कम ही कंपनी हैं जो अच्छी अच्छी आती हैं। उसके बाद तो फिर वहीं बहुत कम पैकेज हो जाते हैं। आपको बहुत बढ़िया कंपनी जो है उतनी नंबर में नहीं दिखाई देंगी। अगर मैं बी एच यू की बात करूँ तो मान के चलो कि 12 से 15 कंपनी विजिट करती हैं, जिसमें से आप मान के चलो कि 6-7 कंपनी बहुत अच्छी मान लो मिल गई। उसी तरह से ड्यू में भी बात करो तो मुझे लगता है कि 20-25 शायद, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा ड्यू का देख लेना, लेकिन मुझे लगता है कि 20-25 वहाँ पे भी कंपनी आती होंगी, शायद इससे ज़्यादा नहीं आती होंगी। तो नंबर ऑफ़ कंपनी जिधर आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर वहीं एनआईटी त्रिची में बात करो तो पता नहीं वहाँ 150-200 के आसपास भी कंपनी, उससे भी ज़्यादा कंपनीज आती हैं। तो अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप बहुत सारे जो है कंपनीज़ में एलिजिबल रहोगे। अब अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो देखो, अगर आप डी यू बी एच यू में रहते हो तो आपके पास जो है कॉर्पोरेट का मौका है कि आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। लेकिन अनप्लेस्ड हो जाते हो तो फिर थोड़ा सा आपके पास डिफ़िकल्टी होता है ऑफ कैंपस लेने में, क्योंकि
डी यू बी एच यू का मतलब एन आई टी त्रिची जैसा तो ब्रांड वैल्यू नहीं है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। फिर भी ऑफ कैंपस में भी डी यू बी एच यू से भी लोग प्लेस्ड हो जाते हैं। अब ऑफ कैंपस में आप जाते हो तो फिर आपका पैकेज बहुत कम हो जाता है डी यू बी एच यू के स्टूडेंट्स का। एक तो मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर मिल भी जाता है तो फिर बहुत अच्छा पैकेजेस जो है नहीं मिल पाएगा। अगर काबिलियत है, देखो एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, काबिलियत है तो हो जाएगा। अब देखो, एक एडवांटेज अब ये है डी यू बी एच यू में कि आपके पास प्लेसमेंट का भी मौका है, आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो। और आप अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर लेते हो तो आपके पास गवर्नमेंट फील्ड में, पीएचडी के भी फील्ड में आपके पास अच्छा मौका है। आपके पास एक है कि मैं स्विच कर सकता हूँ। अगर मान लो कि आप कॉर्पोरेट में गए, 1 साल 2 साल काम किए, आपको पसंद नहीं आया कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर यह है कि आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स किए हुए हो, तो फिर आपके पास मौका है कि चलो आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर मन कर दिया तो आप करने लगे। स्टैटिस्टिक्स आपने मास्टर तक ठीक ठाक पढ़ाया, किसी भी जॉब में जा करके कोई आईएएस में भी चला जाता है, आरबीआई में भी चला जाता है, स्टेट्स में भी एसओ जो भी वैकेंसीज आती हैं, सीजीएल के अंडर ही जो आया, तो ये सब में भी मतलब है, तुम जा सकते हो। सीजीएल वगैरह में भी जो एनआईटी त्रिची से हैं वो भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर से होता है। आईएएस का भी एलिजिबिलिटी बैचलर ही होता है, लेकिन कोर्सेज सारे मास्टर्स के होते हैं, हाई लेवल होते हैं, तो बस बैचलर्स करके आप आईएएस क्रैक नहीं कर पाओगे। और आपके पास पीएचडी का भी ऑप्शन है कि आपने मास्टर्स और बैचलर्स मास्टर दोनों स्टैटिस्टिक्स में किया है, तो आपके पास एक क्लियर माइंड है कि यार मुझे स्टैट्स में पीएचडी करनी है। आपके पास डिलेमा नहीं है यहाँ पे। आप आराम से गेट स्टैटिस्टिक्स या फिर CSIR नेट, यूजीसी नेट कोई भी क्रैक करके और आराम से जो है पीएचडी के लिए जा सकते हो। तो आपका अगर करियर गोल क्या है ये फिक्स है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने इतना देर तक जो भी बातें बोली आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है। तो पहले करियर गोल फिक्स कर लो, और उसके बाद जो मैंने बताया इस वीडियो में उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे आप एनआईटी त्रिची में चल जाओ, चाहे आप बीएचयू में चल जाओ, चाहे आप डीयू में चल जाओ, कहीं भी कोई भी फैकल्टी आपको इतना ढंग से नहीं पढ़ा देगी कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एनआईटी त्रिची में भी चले जाते हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि वहाँ की फैकल्टी मुझे सारा कुछ बता देगी, मैं समझ जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए, तो खास करके तुम चाहे डीयू में हो, चाहे बीएचयू में, चाहे एनआईटी त्रिची में हो, तुमको ही खुद से करना पड़ेगा सारा कुछ। ये मान के चलो, फैकल्टी पे डिपेंडेंट मत रहना कि मैं तो टॉप के कॉलेज में जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी वहाँ पढ़ाई मिलेगी। तो बिल्कुल नहीं, सारा कोई भी स्टूडेंट से पूछो, सब कोई आजकल ऑनलाइन ही पढ़ता है। फैकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है, मतलब कुछ फैकल्टीज अच्छी मिलती हैं, ऐसा बात नहीं है, बट मोस्टली आपको फैकल्टीज जो है आज के टाइम पे किसी भी इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं मिल रहा है। और एक और चीज़ जो आपका डाउट रहता है कि मैंने तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं है, आईटी त्रिची में कैसे लूँ। देखो, स्टूडेंट्स हैं पहले भी जो हैं, स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं पढ़े थे वो भी एनआईटी त्रिची में गए प्लेसमेंट के लिए, तो जब वो ले सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, इसमें डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि जो अगर थोड़ा सा पहले से कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो उनको उतना घबराहट नहीं होगा, उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें मतलब मैं कर सकता हूँ। जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं उनको थोड़ा घबराहट होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस पहले नहीं पढ़े हो तो वहाँ कर नहीं पाओगे। 2 साल में आप मेहनत करोगे खुद से, एक होता है कि एक सराउंडिंग मिल रहा है आपको, इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपके जो बैचमेट्स हैं वो फिर कर रहे हैं, तो जब आपको ऐसा सराउंडिंग मिलता है ना तो लोग कर लेते हैं। तो अगर नहीं भी है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा आपके पास एडवांटेज रहेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास कि हाँ यार इस फील्ड को मैं जानता हूँ थोड़ा सा, बस यही बात है। तो करियर गोल अपना सेट करो, सोचो एक बार कि आपको करना क्या है लॉन्ग टाइम में, आपका एम क्या है, और उसके बाद जो है आप डिसाइड करो कि एनआईटी त्रिची में जाना है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस में जाना है।